जो डिज़ाइन पैटर्न कवर करने जा रहे हैं ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है और इसका नाम एडाप्टर है, इसको आप रेपर भी कहते हैं। पहले भी हमने इसको थोड़ा सा क्लास में डिस्कस किया हुआ था। जैसा इसके नाम से पता लग जाता है कि ये अडॉप्ट करता है दो डिफरेंट इंटरफेसेस को कोलैबोरेट कराने के लिए, ठीक है। तो कन्वर्ट, इसका इंटेंट ये है कि कन्वर्ट द इंटरफेस ऑफ अ क्लास इनटू अनदर इंटरफेस क्लाइंट एक्सपेक्ट्स, यानी कि एक इंटरफेस जो है उसको ऐसे शेप में कन्वर्ट करता है कि अगला जो क्लाइंट है वो जिस इंटरफेस में उसको एक्सपेक्ट करता है उसमें उसको ट्रांसलेट या कन्वर्ट कर लेता है। Adapter lets classes work together that could not otherwise because of incompatible interfaces. तो इनकम्पेटिबल इंटरफेसेस की वजह से वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। डेटा के फॉर्मेट में डिफरेंस हो सकता है, उनके मैकेनिज़्म या लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, उनका कम्युनिकेशन मीडियम या डेटा डिफरेंट होगा, काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट हो सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप है, दूसरी तरफ जो है वो जावा के अंदर कोई सर्वर साइड है या कोई सी शार्प है या पीएचपी का कोई एप्लीकेशन है, तो उस केस में भी अडॉप्टर जो है वो संभव काम करते हैं। लेकिन जो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में, उसमें ज़्यादातर जो ये है जब आप किसी थर्ड पार्टी एपीआईज़ को या डीएलएल्स को आप इंक्लूड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में और आप आपका जो कोड है वो उसके फॉर्मेट को उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, तो उस केस में फिर आप उसके लिए एडाप्टर का जो क्लास है वो लिखते हैं और वो उसको कंपेटेबल बना देता है। Sometime a toolkit class that is designed for reuse is not reusable only because its interfaces does not match the domain specific interface an application requires. आपने कोई थर्ड पार्टी रीयूजेबल ओपन सोर्स एपीआई डाउनलोड की हुई है, उसको आप यूज़ करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो आप डायरेक्टली उसके फॉर्मेट को अपने जो अवेलेबल फॉर्मेट आपके पास है एप्लीकेशन में उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। डेटा का या उसका जो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं इनकम्पेटिबिलिटी के, राइट। तो उसको कंपेटेबल बनाने के लिए फिर आप ये एडाप्टर जो डिज़ाइन पैटर्न है ये आप यूज़ करते हैं। थोड़ा सा और एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। ये टेक्स्ट व्यू का एग्जांपल दिया, आप ये भी देख लें बाद में। पहले इसका स्ट्रक्चर डायग्राम देख लें कि आपके पास एक क्लाइंट होता है और उसके पास टारगेट कोई रिक्वेस्ट जो है ना उसने भेजनी होती है किसी टारगेट से रीयूजेबल क्लास से रीड करने के लिए। तो अब वो रीयूजेबल क्लास का जो इंटरफेस होता है वो या उसका जो फॉर्मेट होता है वो आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, आप अपने एडाप्टर क्लास को रिक्वेस्ट देते हो और एडाप्टर जो है वो फिर उस एपीआई का या उस क्लास का जो रिज़ल्ट होता है उसको आपके स्पेशल फॉर्म में या स्पेशल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में एडाप्टी में उसको एडाप्ट करवा देता है और फिर आपको रिज़ल्ट देता है। तो फिर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं इजीली। तो क्लाइंट है वो टारगेट को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यूटिलाइजेबल नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, अपने एडाप्टर को कहते हैं कि मुझे प्लान सर्विस से कुछ डेटा जो है मेरे फॉर्मेट में रीड करके मुझे दे दो। तो जब वो उससे आप डायरेक्टली रीड करते हैं तो वो आप डायरेक्टली यूटिलाइज़ नहीं करते, लिहाजा एडाप्टर क्या करता है कि वहाँ से रीड कर लेता है, फिर आपके लिए जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होता है उसमें उसको कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देता है। तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो टारगेट है या इनमें जो ऊपर एग्जांपल लिया हुआ था उसमें शेप उन्होंने टारगेट रखा हुआ था इंटरफेस, राइट। तो डिफाइन द डोमेन स्पेसिफिक इंटरफेस द क्लाइंट यूजेस। और क्लाइंट है या ड्राइंग एडिटर है एप्लीकेशन या जहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक होता है जहाँ पे आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो ये क्लाइंट क्या होता है कि कोलैबोरेट्स विद ऑब्जेक्ट्स कन्फर्मिंग टू द टारगेट इंटरफेस। तो जहाँ पे आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, टारगेट से जो चीज़ें आप रीड करना चाहते हैं उसको जहाँ जहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ये क्लाइंट उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा होता है। तो कोलैबोरेशन पॉसिबल हो जाती है थ्रू एडाप्टी। तो एडाप्टी क्या है, डिफाइंस एन एग्जिस्टिंग इंटरफेस दैट नीड्स एडाप्टिंग। तो आपको जो इंटरफेस चाहिए होता है या जिस फॉर्म में डेटा चाहिए होता है उसके लिए आप एडाप्टिव इंटरफेस लिखते हैं और आपका कंक्रीट जो एडाप्टर होता है ये फिर उसको अडॉप्ट करवा देता है आपके शेप में, ठीक है। तो अडॉप्ट द इंटरफेस ऑफ अडॉप्टी टू द टारगेट इंटरफेस। तो ये डिज़ाइन पैटर्न एप्लीकेबल कब है,
चले एप्लीकेबिलिटी में जाने से पहले आपको थोड़ा सा और भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ जो साजिद साहब के लेक्चर है उसी में से कि ये एडाप्टर हम ऑलरेडी हमें पता है कि हम यूएसबी में भी हम एडाप्टर यूज़ करते हैं। मोबाइल का जो यूएसबी है उसको हम पीसी के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, तो ये भी एक एडाप्टर केबल है। इसी तरीके से अगर आप चार्जिंग के जो आपके केबल्स वगैरह वो है क्या हुआ है? तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से जो एडाप्टर के काम करते हैं। कार्ड रीडर्स वगैरह हैं, राइट। तो ये सारे एडाप्टर्स हैं। इसी तरीके से एक और इमेज है कि आप पटली के ऊपर कार को नहीं चला सकते, लेकिन अगर आप बीच में एक एडाप्टर इस तरह बता देते हैं जो कन्वर्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे ये पुली का सिस्टम इसका लगा हुआ है। तो टायर जब घूम रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इनको घुमाता है और ये इसके जो पहिए हैं वो फिर आपके पटली के जो टायर्स है उनको घुमा रहा होता है, राइट। तो गाड़ी आप ऊपर चला रहे हैं और ये आप पटली के ऊपर चला सकते हैं। तो ये बीच में जो स्ट्रक्चर है ये एडाप्टर है। तो adapter is a structural design pattern that allow objects with incompatible interfaces to collaborate। तो ज़ाहिर है ये रोड जो है वो इस टायरों के लिए नहीं बना हुआ, उनको दोनों को कंपेटेबल बनाने के लिए आपने बीच में एडाप्टर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए। तो एडाप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आप फेस कर सकते हैं, और यूजुअली मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ये आपको तब फेस करना पड़ता है जब आप डिफरेंट थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ उनके कुछ सर्विसेज जो है वो आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर वेदर का डेटा यूटिलाइज़ करना चाहते हो, या लोकेशन का आप डेटा जो है वो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं गूगल वगैरह के मैप्स वगैरह के API से, या कोई करेंसी एक्सचेंज के फॉर्मेट्स वगैरह हैं। तो उस फॉर्म से वहाँ से जो आपको डेटा मिल रहा होता है वो मे बी कि वो XML फॉर्म में आ रहा हो और आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर JSON वगैरह के फॉर्म में चाहिए, या हो सकता है उनका जो स्ट्रक्चर है वहाँ से काफ़ी सारे दूसरे आ रहे हो एट्रीब्यूट आ रहे हो, और आपको सारे वो एट्रीब्यूट नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसमें से जो आपको एट्रीब्यूट चाहिए सिर्फ उनको आप पिक कर लेते हैं और वो फिर आप अपने एप्लीकेशन में यूटिलाइज़ करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी सारे एग्जांपल है। आप डेटा रीड कर रहे होते हो XML फॉर्म में और आपको चाहिए JSON फॉर्म में, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है। तो एडाप्टर क्या करता है, स्पेशल ऑब्जेक्ट दैट कन्वर्ट्स द इंटरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट सो दैट अनदर ऑब्जेक्ट कैन अंडरस्टैंड इट। तो थियोरेटिकली आई होप आपको पता लग गया होगा कि एडाप्टर जो है क्या किस तरह का डिज़ाइन पैटर्न है। तो आपने दो इनकम्पेटिबल इंटरफेसेस को इस तरीके से अडॉप्ट करवाना होता है कि एक जो है दूसरे को यूटिलाइज़ कर सके। Adapter can not only convert data into various format but can also help objects with different interfaces to collaborate। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी करता है और साथ उन दोनों को इस तरह इनेबल करता है कि वो एक दूसरे से बातें भी कर सकें। Here's how it works. The adapter implements an interface compatible with one of the existing objects। तो adapter क्या करता है कि इनमें से अगर आप वन वे कम्युनिकेशन है तो एक साइड का जो इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट करेगा। अगर एडाप्टर जो है वो टू वे कम्युनिकेशन हैंडल करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करवाना चाहता है, राइट, तो फिर दोनों के जो इंटरफेसेस है उनको इम्प्लीमेंट करेगा और अपने मेथड के अंदर एडाप्टी के बिजनेस लॉजिक के अंदर क्या करेगा कि एक को दूसरे में ट्रांसफ़र करवाएगा। ठीक है, और इसी तरह एक साइड से रीड के दूसरे में, तो जो भी आपको कन्वर्जन वगैरह चाहिए होगी, एक मेथड इससे इसकी तरफ कन्वर्जन कर रहा होगा, दूसरा मेथड इस साइड से इस साइड की तरफ कन्वर्जन कर रहा होगा। यूजिंग दिस इंटरफेस द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट कैन सेफली कॉल द एडाप्टर्स मेथड। तो अब ये उसका कोई मेथड जो कॉल करना चाहता है तो वो थ्रू एडाप्टर कॉल करता है, और एडाप्टर बीच में जो कन्वर्जन है फॉर्मेट का वो खुद कर लेता है और फिर ये डायरेक्टली इसको यूटिलाइज करके इसको रिजल्ट मिलता है। इसी तरीके से अगर ये उसका कोई मेथड यूज़ करना चाहता है सर्विस ऑब्जेक्ट, वैसे तो सर्विस ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड पार्टीज़ होते हैं, लेकिन विद इन द एप्लीकेशन अगर आपके अपने एप्लीकेशन में दो डिफरेंट फॉर्मेट है और उनको आप में कोलैबोरेट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपका सर्विस ऑब्जेक्ट भी आपका विद इन द ऐप है और आपका एग्जिस्टिंग जो क्लास उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, रीयूजेबल कोड है वो उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। Upon receiving a call, the adapter passes the request to the service object, but in a format and order that the service object expects। तो ये इस तरीके से जो फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल होता है उसमें कन्वर्जन कर रहा होता है, और वन वे या बोथ वे कम्युनिकेशन जो है, कोलैबोरेशन जो है वो मेक पॉसिबल कर देता है।
स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने थोड़ा सा देख लिया वहाँ पे कि क्लाइंट है जो जहाँ पे बिजनेस लॉजिक आपको चाहिए होता है, और वहाँ पे आप कोई थर्ड पार्टी या कोई ऐसा सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे एप्लीकेशन जिसका डेटा आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, आपने अपना एक इंटरफेस डिफाइन किया होता है और उसको वो आपका एडाप्टर जो है वो रीड कर रहा होता है। इसी तरीके से वहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड इंटरफेस है उसको भी एडाप्टर ने एग्रीगेट किया हुआ है, ठीक है, वो उसको रिट्रीव कर लेता है और फिर वो जो इनकम्पेटिबल डेटा जो आया हुआ है उसको फिर आपके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर आपको रिजल्ट दे देता है। क्लाइंट इंटरफेस जो है वो प्रोटोकॉल दैट अदर क्लासेस मस्ट फॉलो टू बी एबल टू कोलैबोरेट विद द क्लाइंट कोड। सर्विस वो क्लास है जो आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। सम यूजफुल क्लासेस द क्लाइंट कैंट यूज दिस क्लास डायरेक्टली इनकम्पेटिबल इंटरफेसेस की वजह से। क्लाइंट जो है वो क्या है, जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखा होता है तो वो एडाप्टर को कहते हैं और एडाप्टर फिर सर्विस को यूटिलाइज कर रहा होता है। इट इम्प्लीमेंट्स द क्लाइंट इंटरफेस वाइल रैपिंग द सर्विस ऑब्जेक्ट्स। तो इसने सर्विस के ऑब्जेक्ट को रैप किया होता है और उसको कंज्यूम करवा रहा होता है क्लाइंट के लिए। द एडाप्टर रिसीव्स कॉल्स फ्रॉम द client via the adapter interface and translate them into calls to the service object in a format it can understand। तो अगर आपने इधर से कॉल लेके जानी है और उसको कुछ डेटा पास करवाना है तो यहाँ पे भी वो इस तरह कन्वर्जन करता है। उधर से जो रिज़ल्ट आएगा और वो फिर आपको एक ख़ास शेप में चाहिए तो ये वो कन्वर्जन भी करेगा, रिज़ल्ट को भी कन्वर्ट करके आपको दे देगा। Client work with adapter through the client interface, new types of adapter without breaking the existing client code। This can be useful when the interfaces of the service class gets changed or replaced। तो अब ये क्या होगा कि आप अपने एडाप्टर इंटरफेस जो है या ये अब्स्ट्रैक्शन लेयर है और यहाँ पे अगर कोई चेंज आ जाती है, कोई मसला हो जाता है तो आप सिर्फ अपने एडाप्टर को मॉडिफाई करेंगे या एक से ज़्यादा एडाप्टर आप लिख सकते हैं। तो उसको फिर ये क्लाइंट जो एडाप्टर इस वक्त एप्लीकेबल होगा उसको कंज्यूम करेगा और फिर आपको यानी कि एडाप्टर को भी आप स्ट्रेटजी के थ्रू एडाप्टर भी होगा और उसको स्ट्रेटजीज के थ्रू भी कन्वर्जन जो लॉजिक है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिर वो अगर मल्टीपल सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है और हर एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट डेटा प्रोवाइड करता है तो डिफरेंट फॉर्मेट में, तो वो आप यहाँ पे डिफरेंट एडाप्टर्स के थ्रू हैंडल करेंगे और वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेप्स है वो हम वैसे भी देख लेंगे। इसका एग्जांपल जो है काफ़ी सारे इसके एग्जांपल्स अवेलेबल है। एक जो यहाँ पे साई साहब ने दिया हुआ है वो है एक राउंड पेग है, राउंड होल है और स्क्वायर पेग। इन तीनों को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपस में डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि वो राउंड शेप है और ये स्क्वायर शेप है। अब इनको आपने अगर यूज़ करना है तो फिर आपने यानी कि आपके पास जो होल है उसमें आपका राउंड वाला है और उसमें स्क्वायर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कंज्यूम नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से जो राउंड वाला है उसमें स्क्वायर और स्क्वायर वाले में राउंड नहीं यूटिलाइज हो सकता, तो उसके लिए फिर आपको बीच में एडाप्टर चाहिए होगा। तो चले हम इस एग्जांपल के उस पर डिटेल पे नहीं जाते हैं। हम जो दूसरा है ट्यूटोरियल पॉइंट वाला सिंपल सा एग्जांपल है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में लैब में हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये भी आप देख लें, थ्योरी फिर आप लोग पढ़ लें। इन्होंने जो एग्जांपल दिए हैं वो एक मीडिया प्लेयर के लिए हुई है। एक मीडिया प्लेयर जिस फॉर्मेट को वो अंडरस्टैंड करता है वो किसी एक MP4 को या MP3 वगैरह को उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। वो VLC या उनको जो है दूसरे जो फॉर्मेट है ऑडियो या वीडियो के उनको रीड नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप बीच में एक मीडिया एडाप्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक MP4 प्लेयर है और दूसरी तरफ आपके पास VLC प्लेयर है। दोनों ने एक कॉमन इंटरफेस को एडॉप्ट वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है और आप आपका जो क्लाइंट है जो मीडिया प्लेयर है उससे आप इन दोनों को कोई भी आप इसको फाइल प्रोवाइड करें तो वो उसको प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने एक मीडिया प्लेयर अपना डिफाइन कर दिया कि मैं प्ले करना चाहूँगा, ठीक है। मैं ऑडियो टाइप आप बताएं, कोई भी फाइल बताएं, मैं सिर्फ ऑडियो को हैंडल किया हुआ है। आप मुझे फ़ाइल का नाम बता दें कि उसका फ़ाइल का नाम कौन सा है और उसका टाइप क्या है, तो मैं उसको प्ले करूँगा। तो ये आपका वो एंड वो है बिजनेस लॉजिक है जो प्लेयर है जो ये ऑलवेज इसको रन करेगा।
अब अगर आपके पास जो एडवांस मीडिया प्लेयर है जो VLC वाले सारे फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है और MP4 वाले प्लेयर जो है उसको भी सपोर्ट करता है, तो आपने फिर वहाँ पे जस्ट एक लॉजिक लगाना है कि जो भी ये फाइल का टाइप है उसके हिसाब से फिर या इस मेथड को कॉल कर दो या ये वाला कॉल कर दो, तो उस हिसाब से वो फिर दोनों को प्ले कर सकेगा। तो आपने इंटरफेस डिफाइन कर दिया एडवांस मीडिया प्लेयर का, जो कि आपका एडाप्टिव होगा, एडाप्टर होगा, ठीक है। और एडाप्टर का कंक्रीट एडाप्टर फिर आप इसके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जो VLC है तो वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और अब VLC जो है उसमें MP4 का सपोर्ट नहीं होता, VLC का सपोर्ट होता है, तो वो कहेगा कि ठीक है मैं VLC प्लेयर्स को प्ले करूँगा। इसी तरीके से जो एडवांस मीडिया प्लेयर है वो MP4 का उसका इम्प्लीमेंटेशन है, और इसकी ये वाली डू नथिंग, ये आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। स्टेप 3 में आप मीडिया प्लेयर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने मीडिया ताकि दोनों को वो प्ले कर सके, दोनों फॉर्मेट्स को, राइट। तो आपने एडवांस प्लेयर उसका ऑब्जेक्ट बना दिए और उसको फिर आप यूटिलाइज़ करते हैं कि ठीक है अगर मीडिया एडाप्टर जो मेरा है, जो भी ऑडियो टाइप मेरे पास आ गई, अगर वो VLC है तो मैं VLC वाले से इनिशियलाइज़ करूँगा और उसको यूज़ करूँगा, अगर वो MP4 है तो MP4 को उससे स्विच करूँगा मीडिया प्लेयर को, और उसको फिर प्ले कॉल करूँगा तो वो भी प्ले हो जाएगा। तो ये प्ले का मेथड जो है ना आपने ओवर राइट कर दिया कि ये वाला टाइप आप यूज़ करो, ठीक है। आप उसको टाइप पास करते हैं और वो फिर उसको प्ले कर रहा होता है। तो अब आपका जो एडवांस मीडिया प्लेयर है वो दोनों को सपोर्ट कर रहा होता है। ऑडियो प्लेयर इम्प्लीमेंट मीडिया प्लेयर्स, आपके पास प्ले का मेथड आपने ओवर राइट कर दिए, और यहाँ पे भी आप MP3 है तो आप MP3 को भी ना वो देखो, यानी कि ये वो आपका एडाप्टर है, ठीक है, जो आपको जो बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, जो आपको दोनों का सपोर्ट आपको चाहिए होता है कि वो आप प्ले कर सके, तो आप यहाँ प्ले कर सकते हैं। आपको सिर्फ मीडिया एडाप्टर जो है उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो आप एडाप्टर को कहते हैं कि मुझे ये वाला फाइल प्ले करके दो, मुझे ये वाला प्ले कर, तो वो दोनों जो है उसका सपोर्ट उसके पास अवेलेबल है, और दोनों को प्ले करके आपको सुन करवा आपको आपका रिजल्ट दे देता है। तो ये इसका डेमो वाला क्लास है, ठीक है, मीडिया एडाप्टर डेमो। उसमें आप कोई भी फॉर्मेट उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो वो ऑलवेज उसको प्ले का जो मेथड है वो उसको सपोर्ट करता है, और इंटरनली वो देखता है कि ठीक है अगर ये वाला है MP3 है तो मैं मीडिया प्लेयर पे उस पे जाऊँगा, अगर VLC वाला है तो VLC प्लेयर पे उसके थ्रू उसको प्ले करवाऊँगा। और ये उसका आउटपुट है, आप इसको भी इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा जो है जो हम साजिद साहब के क्लासेस वो अवेलेबल है, इसके भी यहाँ पे एक एग्जांपल अवेलेबल है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं लैब में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में इसका जो आखिरी टॉपिक रह गया वो एप्लीकेबिलिटी है, कि ये वाला डिज़ाइन पैटर्न कब एप्लीकेबल होता है। तो ये हम बुक में देख लेते हैं। यूज़ द एडाप्टर पैटर्न व्हेन you want to use an existing class and its interface does not match the one you need। आप कोई भी reusable class किसी API में है या ऑनलाइन कहीं से यूज़ करना चाहते हैं, आप सर एक्सेस करना आपकी चाहते आवाज़ कट रही है। हैं, ठीक है, फिर आप वीडियो दोबारा देख लें, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा नोट कर लें कि कहाँ पे जो है ना आपको मसला आ रहा था, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी में अगर आपको मसला आ रहा है तो इसको फिर दोबारा देख लें बाद में। अच्छा, you want to use an existing class and its interface does not match the one you need। तो आप existing अपने विद इन द एप्लीकेशन या आउटसाइड ऑफ द एप्लीकेशन किसी API से कोई क्लास यूज़ करना चाहते हैं और उसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, फॉर्मेट्स डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है फॉर एनी रीज़न, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, फिर आप एडाप्टर जो है क्लास अपना लिखोगे। You want to create a reusable class that cooperate with unrelated or unforeseen classes, that is the classes that don't necessarily have compatible interfaces। तो आप जो है वो फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अभी आपको नहीं पता कि कौन कौन से नए नए यूजेजेस इसके आएंगे, तो उस पर्पज़ के लिए भी आप अपना एक एडाप्टर क्लास बना लेते हैं, और ताकि वो डिफरेंट अनफोर्सिन जो क्लासेस होंगे जो इसको यूटिलाइज़ करेंगे उनको भी सपोर्ट कर सके। और तीसरा जो है ऑब्जेक्ट एडाप्टर ओनली, यू नीड टू यूज सेवरल एग्जिस्टिंग सब क्लासेस बट इट्स इम्प्रैक्टिकल टू अडॉप्ट देयर इंटरफेसेस बाय सब क्लासिंग एवरीवन। ये वाला थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करने वाला है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एडाप्टर कैन अडॉप्ट द इंटरफेस ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। तो इसमें ये है कि आपको डिफरेंट जिस तरह मीडिया प्लेयर वाले हैं, ठीक है,
तो आप वीएलसी को या हर एक को तो अलग अलग इम्प्लीमेंट नहीं करके हर एक का प्लेयर तो अलग नहीं बना सकते ना। तो उस केस में जो हमने ट्यूटोरियल पॉइंट वाला एग्जांपल देखा वो तकरीबन यही वाला सिचुएशन था। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं तमाम उनको सपोर्ट कर सकूं जो जितने भी अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं, तो आप उस केस में फिर आप जो आपका जो प्लेयर है वो वो आप इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे जिस तरह ये W3 स्कूल वाला एग्जांपल था, सॉरी ये ट्यूटोरियल पॉइंट वाला जो एग्जांपल था, तो वो फिर आपको जो है सपोर्ट दे देता है। ठीक है, और अगर फ्यूचर में कोई और भी टाइप्स आ जाते हैं तो आप सिंपल क्या करते हैं, उस तरह के प्लेयर का जो सपोर्ट है और एडाप्टर है वो आप ऐड कर देते हो, नए नए क्लासेस ऐड कर देते हो, तो उनका भी सपोर्ट आपके पास आ जाता है। और लास्ट जो टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस का, कि इस डिज़ाइन पैटर्न के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट adapters have different trade-offs. A class adapter adapts adaptee to target by committing to a concrete adapter class. As a consequence, a class adapter won't work when we want to adopt a class and all its subclasses. ठीक है, आप ये जो एडाप्टर वाला क्लास है और इसके जितने भी चाइल्ड क्लासेस है उन सारों को यूटिलाइज करना चाहेंगे, तो क्योंकि अब आपका जो एडाप्टी है वो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो जब वो आप फिक्स कर लेते हैं उसके चाइल्ड के साथ भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिक्स हो जाती है, तो फिर वो आप उसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंक्रीट की तरफ आप चले गए, वो कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन अब उसकी हो जाती है। ठीक है, कंक्रीट एडाप्टर की। दूसरा जो है क्लास एडाप्टर लेट्स एडाप्टर ओवरराइड सम ऑफ एडाप्टर बिहेवियर सिंस एडाप्टर इज ए सब क्लास ऑफ एडाप्टी। एडाप्टी आपका इंटरफेस है जो आपने जिसमें आप एडाप्ट करवाते हैं। ठीक है, तो एडाप्टी ओवरराइड करता है अपने एडाप्टी बिहेवियर को। तो डिफरेंट जो एडाप्टर्स होंगे वो हर एक उसको अपने अपने तरीके से करवा सकता है, इम्प्लीमेंट करवाएगा, एडाप्ट करवाएगा डेटा को या उसके स्ट्रक्चर को, और फिर उसको आप जो है वो ओवरराइड करेंगे, यानी कि आपको फर्दर सपोर्ट चाहिए तो आप और ज़्यादा उसको नए क्लासेस के अंदर ओवरराइड करेंगे और डायरेक्टली एक क्लास से आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तीसरा जो है वो इंट्रोड्यूसेस ओनली वन ऑब्जेक्ट एंड नो एडिशनल पॉइंटर इन डायरेक्शन इज नीडेड टू गेट टू द एडाप्टी। आपका यूजुअली एक ही टारगेट एडाप्टर होता है, यानी कि एक ही आपका कंक्रीट एडाप्टर होता है उस सिचुएशन के लिए, और अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप जो है वो इसके साथ दूसरे पैटर्न के साथ कंबाइन करेंगे। जिस तरह शुरू में मैंने आपको बता दिया कि आप स्ट्रेटजी पैटर्न को इसके साथ कंबाइन करेंगे, तो जो एडाप्टी कंक्रीट एडाप्टर होगा जो एडाप्टी को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, तो वो फिर आप उस केस में फिर आप इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, अदरवाइज ये फिर एक ही ऑब्जेक्ट होता है। एन ऑब्जेक्ट एडाप्टर लेट्स अ सिंगल एडाप्टर वर्क विद मेनी एडाप्टीज, यानी कि डिफरेंट जो इंटरफेसेस है उनको एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, दैट इज़ द एडाप्टी इटसेल्फ इन ऑल ऑफ इट्स सब क्लासेस एनी द एडाप्टर कैन आल्सो ऐड फंक्शनलिटी टू ऑल एडाप्टीज एट वंस। यानी कि आपका जो एडाप्टर होगा कंक्रीट वो मोर देन वन एडाप्टीज इंटरफेसेस को एडॉप्ट करेगा और हर एक के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन दे सकता है। तो इसमें एडाप्टर पैटर्न का एक फ़ायदा ये भी है कि ये आपकी सब क्लासिंग को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसकी फिर रीयूजिबिलिटी थोड़ी सी स्टॉप हो जाती है। आप उसको फिर फर्दर जब चाइल्ड उसके बनाएंगे तो वो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिक्स्ड होगी। और इन ऑब्जेक्ट एडाप्टर मेक्स इट हार्डर टू ओवरराइड एडाप्टिव बिहेवियर। एडाप्टिव को आपने एडाप्टर का इंटरफेस समझना है। ठीक है, तो मेक्स इट हार्डर टू ओवरराइड एडाप्टिव बिहेवियर, इट विल रिक्वायर सब क्लासिंग एडाप्टिव एंड मेकिंग एडाप्टर रेफर टू द सब क्लास रेदर देन द एडाप्टिव इटसेल्फ। तो आपकी वो फर्दर ट्री वो बनती जाएगी। ठीक है, अगर आप फर्दर और इसमें चेंज एडाप्टिंग जो है वो आप और मॉडिफाई करवाना चाहते हैं। Here are other issues to consider when using the adapter pattern. How much adapting does adapter do, यानी कि कितने शेप्स में ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और तो ये एक लिमिट में शुरू में होगा। अगर आपको फ्यूचर में और फिर चाहिए तो फिर आपको और नेस्टिंग करनी पड़ेगी और यानी कि हायरार्की बनानी पड़ेगी। प्लगेबल एडाप्टर्स, a class is more usable when you minimize the assumption other classes must make to use it। यानी कि जितने आप ज़्यादा एज्यूम करेंगे कि आपका डाटा इस फॉर्मेट में होगा तब ये आप इसको यूज़ करेंगे और उसका स्ट्रक्चर प्लाने वाला यूज़ करना है, तो वो जितने एजम्पशन आप क्लाइंट वाले क्लास के ऊपर अप्लाई करेंगे उतना फिर इसको यूज़ करना मुश्किल होता जाएगा।
यूजिंग टू वे एडाप्टर्स टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी। तो चले इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको आइडिया हो गया है कि ये लेक्चर काफ़ी फिर लेंथी हो जाएगा कि एडाप्टर जो है वो दो इनकम्पेटेबल इंटरफेसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में और कोलैबोरेट करने में हेल्प करता है। और आपका जो क्लास होता है कंक्रीट एडाप्टर, वो उसके अंदर वो लॉजिक इम्प्लीमेंट हुआ होता है कि एक इनकम्पेटेबल इंटरफेस को दूसरे कंपेटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो बाकी हम इसके जो एक दो एग्जांपल्स हैं वो लैब में रन करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ लें। बाकी जो है हम कोड जो है इसका फिर रन करेंगे तो आपको और भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर लेता हूँ।